सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। इसमें दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन, फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे पास एक एपी दे रखी है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि टर्म्स है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और इसके जो फर्स्ट टर्म है वो A है और साथ में कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल d है। ऐसे ही दूसरी एपी दे रखी है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल A है, कैपिटल A2 कैपिटल A3 एंड सो ऑन, और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो A1 A आ गया और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, D आ गया। ये पार्ट क्लियर है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के सम ऑफ एन टर्म्स का जो रेशियो है, मतलब यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स SN ले लेते हैं और इसको S', इसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा था 3n+8 बाई कितना दे रखा था 7n+15। अगर हम SN की बात करें तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n-1 इंटू D। ये पार्ट क्लियर है। बाई कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A प्लस n-1 इंटू, अच्छा यहाँ पर स्मॉल d होना चाहिए, यहाँ पर कैपिटल D। ये पार्ट क्लियर है। ये आ गया 3n+8 बाई 7n+15। ये पार्ट क्लियर है। अब n/2 से n/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, देखिए उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि ये बताइए इन दोनों का जो 12 टर्म्स का रेशो है वो कितना रहेगा। अब इसका जो 12 टर्म है वो कितना रहेगा, वो रहेगा A+11D, और यहाँ पर कितना रहेगा A प्लस कैपिटल A प्लस 11 कैपिटल D। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, A प्लस n-1/2 इंटू D। हमने इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो ये आ जाएगा A प्लस n-1/2 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू कितना आ गया 3n+8/7n+15। इतना क्लियर है। अब अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 11 बनाना पड़ेगा, मतलब n-1/2 को हमें क्या करना पड़ेगा, 11 रखना पड़ेगा। अगर ये 11 के इक्वल है तो मतलब n-1 की वैल्यू कितनी है 22 के इक्वल, मतलब n की वैल्यू कितनी है 23। मतलब अगर हम n की वैल्यू 23 इधर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A प्लस 23-1/2 इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल A प्लस 23-1/2 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ 23 प्लस 8 बाई 7 टाइम्स ऑफ 23 प्लस 15, और ये कितना आ गया, यहाँ से अगर देखें तो ये आ जाएगा A प्लस 22/2 कितना हो गया 11 हो गया, और यहाँ पर भी कितना आ गया A प्लस 11D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 23 कितना होता है 69 प्लस 8 बाई कितना आ गया 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, देन 2 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, 14 और 2 16, तो यहाँ पर ये 16, तो ये कितना आ गया 161 प्लस 15 विच इज 69 प्लस अगर हम 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 77 आ जाएगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 5 + 1 कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पर ये आ जाएगा 7 176। अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, तो मतलब 7/16। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर 12th टर्म है और दूसरे एपी की जो 12th टर्म है, इन दोनों का रेशो कितना आ गया 7/16। ये पार्ट क्लियर है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। बस यहाँ पर पॉइंट ये है कि हमें बनाना क्या था, ये इक्वेशन बनानी थी और गिवन इक्वेशन ये थी। तो इसके बेसिस पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पर a की वैल्यू, a का कोफिशिएंट 1 है, तो इधर पहले हमने 1 बनाने की कोशिश करी, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। ये पार्ट क्लियर है। फिर हमने देखा कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, इधर 11 है, इधर 11 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर 11 लाना पड़ेगा। 11 अगर मैं इसको 11 के साथ इक्वेट कर दूंगा तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 23, मतलब 23 रिप्लेस करने के बाद इधर भी A+11D आ जाएगा और इधर भी कैपिटल A+11D आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बाकी की चीज़ें ऐसी कन्वर्ट होती चली जाएंगी और उसी हिसाब से आंसर आता चला जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।